Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I'm Shasta. Today we'll discuss the lesson number 7 that is named as the party system of your particular book Comparative Government and Politics. So this is the second last chapter of this book and I have completed I think all the 8 chapters. No, not 8 but I think I have completed 6 chapters till yet. But in the next videos, upcoming videos, I'll be sharing the last chapter of this book. सो मीनिंग ऑफ पार्टी सिस्टम का मतलब क्या होता है। आज मॉडर्न स्टेट्स हैं, आजकल में पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। डेमोक्रेसी के बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी, ठीक है, ग्रो नहीं कर पाएंगे, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिना डेमोक्रेसी नहीं हो पाएगी, ठीक है। मॉडर्न एरा जो है वो एरा ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ है। स्कम्पचर की डेफिनेशन है, स्कम्पटर जो भी है ये। पॉलिटिकल पार्टीज अ ग्रुप और फ्रैक्शन हुज मेंबर्स आर एंगेज्ड इन स्ट्रगल एंड कॉम्पिटिशन फॉर पावर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पॉलिटिकल पार्टी के एलिमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है ह्यूमन बींग्स जो है वो ऑर्गेनाइज होकर जिनके सेम यू कैन से सेम वो होते हैं, गोल्स होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है फॉर्म करती हैं। फिक्स्ड प्रोग्राम, इनके फिक्स्ड प्रोग्राम होते हैं, इन्होंने जो बोला होता है सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, वो ये करते हैं, पता नहीं करते हैं कि नहीं करते। पीसफुल मेथड्स कैसे हैं इनके, कि इसमें मतलब पीस पे बिलीव करते, कोई वायलेंस वगैरह नहीं करते। प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, जो भी ये इनके एम्स वगैरह होते हैं, किसी भी क्लास को लेके हो, किसी को भी लेके हो, तो वो किस पे बेस्ड होते हैं, इनके नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र के हित पे। टू अटेन पॉलिटिकल पावर, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम करती है ताकि उसको पॉलिटिकल पावर मिले, पब्लिक ओपिनियन भी लेती है जानबूझ के। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। इसका फंक्शन क्या, टू मेक पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक की ओपिनियन बनाना, ठीक है। पब्लिक के सामने पहले बता दो, पब्लिक की प्रॉब्लम सुन लो, ठीक है, फिर सजेशंस उनको सॉल्व करने के लिए। टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करती है, ठीक है, अपने फेवर में लेके आती है, कैंपेन्स वगैरह रन करती है इलेक्शन से पहले। टू फॉर्म गवर्नमेंट, मेजॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, मेजॉरिटी जो जीतती है वो गवर्नमेंट बनाएगी। टू फॉर्म अपोजिशन, जो हार जाएगी वो अपोजिशन बनाएगी, वो अपोज करेगी जो मेजॉरिटी वाली उसकी पार्टीज़ को। लिंक बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, पीपल और गवर्नमेंट के बीच में लिंक, ठीक है, तो वो क्या है, पब्लिक ओपिनियन वगैरह से बनता है। बेसिस क्या पॉलिटिकल पार्टी का, पॉलिटिकल बेसिस क्या है कि मतलब क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, ऐसे। इकोनॉमिक बेसिस क्या है कि जो पीपल हैं, ठीक है, उनके डिफरेंट व्यूज़ हैं ना कंट्री की इकोनॉमी को लेके, ठीक है। कुछ बोलते हैं कि पर्सनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कुछ कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करते हैं, कुछ जो है वो इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, कुछ किसी पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं। सोशल बेसिस क्या है कि बहुत ज़्यादा ईविल है सोसाइटी में, ठीक है, उसको पॉलिटिकल पार्टी को उसको रिमूव करना है। रिलीजियस बेसिस क्या है कि जितने भी रिलीजन हो सबको एक साथ लेके चलना, सेक्युलरिज्म को फॉलो करना। साइकोलॉजिकल बेसिस क्या है कि पीपल क्या सोचते हैं, पहले के बिलीव्स क्या थे लोगों के, अब के बिलीव्स क्या हैं, उसके हिसाब से जो है वो हम बोलें, अपने कोई भी स्पीच दे। मेरिट्स और इंपॉर्टेंस क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ की, पार्टीज़ जो है वो ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑब्वियसली वो साथ में आए हैं जिनके सेम गोल है। हेल्पफुल इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट होती है। अपोजिशन, जो हार जाएगा अपोजिशन बनाएगा। इलेक्शन, वो जो पिछले वाले पॉइंट्स के। लिंक बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। डीमेरिट्स क्या है इसके, डेंजर टू नेशनल यूनिटी, क्योंकि आपस में लड़ पड़ते हैं, इनका अपने अपने डिपार्टमेंट तो है नहीं। दे स्प्रेड करप्शन बढ़ जाती है इस वजह से, मनी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, जीतने के लिए। डिक्टेटरशिप ऑफ रूलिंग पार्टी डिक्टेटरशिप बन जाती है, ठीक है, उसी की बातें चलती है, उसी का इन्फ्लुएंस जो है वो दिखता है। डेंजरस, जो एमरजेंसी में तो ये आते नहीं है काम। इन्फ्लुएंस ओवर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी आपने देखा होगा अपने कॉलेजेस वगैरह में, इसमें पार्टी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिटिक्स करने नहीं जा रहे वहाँ पे। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के टाइप्स के, सिंगल पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। सिंगल पार्टी सिस्टम होता है वन पार्टी सिस्टम, ठीक है, वन पार्टी सिस्टम होता है। इसमें क्या होती है, एक पार्टी ही जो वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करती है और दूसरे पार्टीज के पास मतलब फ्रीडम वगैरह नहीं होती, ठीक है, उनके पास मतलब जो एक पार्टी होगी वही सब कुछ करेगी। 1917 में जो रेवोल्यूशन हुआ तो उस पर पार्टी सिस्टम जो है वो रशिया में आया, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई और पार्टी वहाँ पे थी ही नहीं। पहले वर्ल्ड वॉर के वक्त क्या फर्स्ट वन पार्टी सिस्टम जो चला इटली में, जैसे फ्रासिस्ट पार्टी आई, जर्मनी में नाजी, ठीक है, हिटलर का रूल आ गया। 1991 में एक पार्टी सिस्टम जो है वो रूल एंड हो गया सोवियत यूनियन के एंड से, और अब जो है वो वन पार्टी सिस्टम चाइना में, वियतनाम में, क्यूबा में और नॉर्थ कोरिया में। मेरिट्स के, सिंगल पार्टी सिस्टम के नेशनल यूनिटी को मेंटेन करते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट है, लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, नेशनल डेवलपमेंट ये करते हैं। डीमेरिट्स क्या है इसके, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती गवर्नमेंट, ना ही तो मैन का करेक्टर डेवलप होता है, ओवरऑल पर्सनैलिटी की कोई डेवलपमेंट नहीं है, पॉलिटिकल एजुकेशन तो है ही नहीं। क्रिटिसिज्म बाय अपोजिंग पार्टी क्रिटिसाइज ही करती रहती, काम कम करना। बाय पार्टी सिस्टम, यहाँ पे दो पार्टीज होती हैं, ठीक है, इंग्लैंड अमेरिका, जैसे कि रिपब्लिकन पार्टी है यहाँ पे अमेरिका में और डेमोक्रेटिक पार्टी है। मेरिट्स कैसे याद करने हैं आपने, बाई पार्टी के, GGG RSP। गवर्नमेंट जो है वो बहुत इजीली बन जाती है, स्टेबल गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट जो है वो
कौन चूज़ करता है? पीपल चूज़ करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? गवर्नमेंट की है। पीएम की जो अपनी पावर है, गवर्नमेंट जो है वो इजीली आप चेंज कर सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट इजीली चेंज हो जाती है। डीमेरिट्स क्या हैं इसके? डिक्टेटरशिप किसकी है? कैबिनेट की है। इंडिपेंडेंस नहीं है वोटर को, DLN इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इंडिपेंडेंस नहीं है वोटर को, ठीक है। नेशन जो है वो 2 फ्रैक्शंस में, 2 गुटों में बंट जाती है। मल्टी पार्टी सिस्टम में ज़्यादा पार्टी जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कौन से जो भी हैं, ठीक है, अदर पार्टीज़ जो भी हैं। इंडिया और जर्मनी में है। मेरिट्स क्या है इसके कि ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिल जाती है वोटर्स को, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। नेशन जो है वो ग्रुप में डिवाइड नहीं होती। गवर्नमेंट जो है उसको आप बिना इलेक्शन के भी चेंज कर सकते हो। डिफरेंट ओपिनियंस आपके माने जाते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट भी किए जाते हैं। डिक्टेटरशिप किसकी है? कैबिनेट की, वो इस्टेब्लिश नहीं होती। डीमेरिट्स के इसके वीक गवर्नमेंट है, टेम्परेरी गवर्नमेंट है। इमरजेंसी के टाइम पे ये भी नहीं आती, करप्शन इससे बढ़ जाता है, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन वीक हो जाती है, ठीक है। रोल ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन का रोल क्या है? हर मैजिस्ट्रीज अपोजिशन कॉल्ड बाय इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड वाले अपोजिशन को क्या बोलते हैं? हर मैजिस्ट्रीज अपोजिशन, ठीक है। इसमें क्रिटिसिज्म, इसमें रोल ऑफ अपोजिशन क्या? क्रिटिसिज्म करना, रिस्पॉन्सिबल क्रिटिसिज्म, कि कहीं कहीं तो भाई पॉलिसीज़ वगैरह अगर बन जाती हैं तो वो फिर उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। प्रोटेक्शन किसकी करते हैं? वो राइट्स और फ्रीडम्स की, जो भी राइट्स है फ्रीडम्स आपको दिए जा रहे हैं उसकी प्रोटेक्शन करते हैं ना भाई। बड़े बड़े दूसरे पार्टी के खिलाफ उन्होंने कोई लॉ पास कर दिया, उन्होंने कर दिया, तो उसकी क्रिटिसिज्म भी तो करनी है। टू सेफ गार्ड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को सेफ गार्ड करते हैं। अपील टू फ्लोटिंग वोटर्स जो कि अपनी चेंज कर देते हैं, आज इसको दे दिया वोट, कल इसको दे दिया, आज उसकी साइड हो गई, उसको साइड हो गई, तो अपील करते हैं उनसे कि भाई हमें जिताओ। ये होता है आपका अपोजिशन का रोल। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।